करना चाहिए इस वीडियो से। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूनिट 3 थीमेटिक कंसर्न्स इन सुधराकास मृच्छकाटिका। स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रेयर, द सिग्निफिकेंस ऑफ सूत्रधार एंड नटी इन द प्ले। उसके बाद क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द हीरो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्टेट रिपरकशंस। उसके बाद मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड सोशल एनर्की। उसके बाद श्रृंगारा, लव एंड क्लास डिफरेंसेस, विजडम थ्रू एंटरटेनमेंट, फिर देयर इज सम अप हिंट्स टू चेक योर प्रोग्रेस। उसके बाद ग्लॉसरी। ओके, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। In this unit, we shall take up a few important issues and through them highlight the concerns of the playwright at the time of writing this play. Okay, so यहाँ पे हम लोग इस यूनिट में देखेंगे कि कुछ few important issues देखेंगे जो कि जिसके ज़रिए हम लोग हाईलाइट करेंगे कुछ concerns, मतलब कुछ चिंताओं को जो playwright को हुआ था जब वो इस play को लिख रहे थे. An attempt will be made in this unit to establish a link between the said issues and the characters that raise them in the text. Okay, so हम लोग एक प्रयास करेंगे कि हम एक इस्टेब्लिश करें एक लिंक बिटवीन द इश्यूज़, जो भी इश्यूज़ दिखाए गए हैं और जिस कैरेक्टर्स के बीच में, एक कैरेक्टर्स जो भी रेज किए गए हैं इस टेक्स्ट में. सो लाइट विल ऑल्सो शेड ऑन द वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द इश्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू द एम्फेसिस एंड फोकस गिवन टू देम. ओके, सो यहाँ पे हम लोग लाइट भी डालेंगे कि लाइक कुछ भी वैल्यूज़ और जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ विद रिस्पेक्ट ऑफ एम्फेसिस का मतलब यहाँ पे जोर है, जोर और फोकस पे लाइक जो भी गिवन है इज टू देम, लाइक जोर और फोकस जो भी इनको दिया गया है लाइक इन रिस्पेक्ट हम लोग इस चीज़ को देखेंगे. ओके, इंट्रोडक्शन. सुधराकास मृच्छकाटिका इज अ ड्रामा टेक्स्ट एंड इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी राइटिंग. सो यहाँ पे जो सुधराका का मृच्छकाटिका है वो एक ड्रामा टेक्स्ट है एंड ये फॉल करता है कैटेगरी ऑफ इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी राइटिंग. लिटरेरी राइटिंग की कैटेगरी में आता है. द राइटिंग इन्वॉल्व्स द एक्टिव इमेजिनेशन ऑफ द ऑथर हु एम टू एंटरटेन द ऑडियंस एंड टू एंगेज देम विद सिचुएशंस दे कुड रिलेट टू. सो यहाँ पे लिटरेरी राइटिंग और एक्चुअली इसको ड्रामा टेक्स्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज लाइक जो राइटिंग इन्वॉल्व होती है वो एक एक्टिव इमेजिनेशन होती है राइटर का. लाइक जो राइटर होते हैं वो एक एक्टिव इमेजिनेशन करते हैं जिससे जो ऑथर होता है वो एम रखता है कि ऑडियंस को एंटरटेन करना है एंड इंगेज करना है उन लोगों को सिचुएशंस पे एंड ताकि वो रिलेट कर पाए. बिकॉज हम लोग अगर पूरे मृच्छकाटिका को देखें तो हम लोग भी रिलेट कर सकते हैं. कोई भी मिडिल क्लास इंसान या फिर कोई भी हायर भी होगा तो वो भी रिलेट कर सकता है बिकॉज ये सारी चीज़ें एक्चुअली हमारी लाइफ में होती रहती है. जो प्रोटैगनिस्ट है वो कोई सुपर नेचुरल ह्यूमन नहीं है या फिर कुछ ऐसा सुपर नेचुरल ह्यूमन या फिर कुछ अलग से कोई जादुई कुछ ऐसा नहीं हुआ है. जो भी नॉर्मल ज़िंदगी है वही दिखाई गई है, इसलिए हर कोई रिलेट कर सकता है. द सोसाइटी इन विच द राइटर लिव्ड वाज अनइवन एंड डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड. सो जिस सोसाइटी में जो राइटर रहता है लाइक जो वो है अनइवन एंड डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड. यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझ के मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना. सो इस टाइप की सोसाइटी में जो है वो राइटर रहता है. सो इट वॉज हायरार्कियल इन नेचर एंड एट इट्स टॉप सेट द किंग. सो यहाँ पे हायरार्कियल मतलब एक ऑर्डर होता है ना, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रैंक, लाइक रैंक में ऐसा ऑर्डर होता है जहाँ पे टॉप में जो है राजा होते हैं, राजा बैठे होते हैं. सो द टेक्स्ट ऑफ द प्ले इंडिकेट्स द क्लियर टर्म्स दैट द किंग इज in company with merchants, high state officials and judiciary rule the country. So यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इस टेक्स्ट में क्लियर कर दिया गया है, इस प्ले में इंडिकेट कर दिया है, क्लियर टर्म्स में इंडिकेट किया है कि लाइक जो किंग होता है वो कंपनी मतलब उनके साथ लाइक मर्चेंट्स और हाई स्टेट ऑफिशियल्स और जुडिशरी के साथ मिलके रूल कर रहे होते कंट्री को. सो द एनवायरन यहाँ पे पड़ोसी है उसका मतलब ऑफ द प्ले आर दोज ऑफ अ वाइब्रेंट सिटी वेयर ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रिव. सो यहाँ पे थ्रिव का मतलब ये होता है कि लाइक फलना. सो यहाँ पे जो कॉमर्स वगैरह है वो फल रहे होते हैं, ट्रेड वगैरह. सो यहाँ पे बताया गया कि जो पड़ोसी जो भी जगह वगैरह होता है ना, जो विलेज वगैरह, उनमें उनको भी ऐसा दिखाया गया कि जो वो है एक वाइब्रेंट सिटी है एंड ट्रेड और कॉमर्स जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फल रही होती है. सो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है कि उस टाइम पे भी ट्रेड वगैरह हुआ करता था, मतलब ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो रही होती थी. कॉमर्स का मतलब कॉमर्स आ चुका था. It can be safely assumed that through trade, the city of Ujjaini has a vital linkage with the villages surrounding it. So यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि लाइक सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि लाइक जो ट्रेड है, लाइक जो सिटी ऑफ उज्जैन है वहाँ पे एक वाइटल लिंकेज था सराउंडिंग विलेजेस से. लाइक वहाँ पे ट्रेड वगैरह चल रहा होता था सराउंडिंग विलेजेस के साथ. When we come to know that in the city's jail is imprisoned covered इंसर्जेंट कॉल आर्यका. सो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि हम लोगों को जानने को मिलता है कि एक सिटी के जेल में
इम्प्रिजन्ड है, मतलब एक कैदी है जो कि एक काउहर्ड है, मतलब कावर्ड मतलब चरवाहा, जो कि इंसर्जेंट है। इंसर्जेंट मतलब विद्रोही है, आर्य का जिसका नाम है। लास्ट में हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो राजा बन चुके हैं। अब तक तो समझ में आ गया होगा क्योंकि स्टोरी सबने देख लिया है। सो वी बिकम अवेयर दैट रेयरिंग ऑफ काउस वुड बी एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर्मिंग वाइटल पार्ट ऑफ द सिटीज़ इकोनॉमिक लाइफ। सो यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी क्लियरली बता दिया गया है, लाइक समझ में आता है पढ़ने के बाद कि वी हैव अवेयर दैट रेयरिंग ऑफ काउस मतलब काउस को पालना या चरवाहे लोग जो होते थे वो भी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। सो वो चरवाहा का जो जॉब होता था, लाइक जो चरवाहे होते थे वो एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन माना जाता था, क्योंकि वो एक वाइटल पार्ट था सिटी के इकोनॉमिक लाइफ के लिए। क्योंकि वो लाइक एक हो सकता था कि लाइक जो मतलब जो ट्रेड वगैरह चल रहा था ये चीज़ के लिए वाइटल पार्ट होता होगा। सो वी कैन इमेजिन दैट द रिच एंड प्रिविलेज्ड in the city would be leading a life of luxury, which is possible only when a huge population of the poor are available to render services to them. So यहाँ पे हम लोगों को साफ समझ में आता है कि एक इमेज मिल रहा है हम लोगों की, जो रिच एंड प्रिविलेज जो लोग थे जिनके पास समृद्धि और बहुत कुछ था, पैसा वगैरह, वो सिटी में जो रहते थे तो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत लग्जरी से भरी हुई होती थी। क्योंकि जो ह्यूज पॉपुलेशन है, लाइक जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग होते थे वो पुअर होते थे एंड वो अवेलेबल होते थे अपनी सर्विसेज देने के लिए उन बड़े लोगों को, मतलब उनके आसपास उन लोग काम किया करते थे। सो ऑल दिस इज इंडेड देयर इज़ द प्ले। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ों से इंडेड का मतलब यहाँ पे है वास्तव में। सो ये सारी चीज़ें वास्तव में दिखाई गई इस प्ले में। सो इट इज़ डिफरेंट मैटर थ्रू द सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, कार ड्राइवर्स, पोर्टर्स, उसके बाद डोर कीपर्स एंड अटेंडेंट्स ड्रॉ अटेंशन ओनली व्हेन दे आर सीन एट वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स है। हम लोग को प्ले में काफ़ी सारे सर्वेंट्स देखने को मिलेंगे, मेड सर्वेंट्स और कार ड्राइवर्स और पोर्टर्स, डोर कीपर्स और अटेंडेंट्स वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है जिनको काफ़ी ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस दिया गया है। लाइक तभी इम्पोर्टेंस दिया गया जब उनका कोई काम होता होगा इन डिफरेंट प्लेसेस। सो यहाँ पे उस चीज़ के लिए एक अटेंशन दे दिया गया है, बाकी उतना नहीं है। इसीलिए द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी पोस्टेड इन द कॉन्टेस्ट इज वेदर सच अ सोशल सेटअप वुड रिमेन एट प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ऐसा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि लाइक क्या ये सारी चीज़ें जो हो रही होती है सोशल सेटअप पे, ये क्या ऐसी की ऐसी रह जाएगी एक लॉन्ग टाइम के लिए। सो अकॉर्डिंगली वी मे आस्क वेदर द प्ले राइट विल कम टू लुक एट ईच एंड एस्पेक्ट एंड शो सम फीलिंग्स टुवर्ड्स इट। सो अकॉर्डिंगली हम लोग ये देखने को मिलता है कि लाइक जो प्ले राइट है वो क्या इस चीज़ को, लाइक इस एस्पेक्ट को क्या केयरफुली लुक करेगा, मतलब देखेगा कि लाइक शो सम फीलिंग्स टुवर्ड्स इट, इन केस इनकी तरफ भी कुछ फीलिंग्स वो जाहिर करेगा। तो दिस इन ब्रीफ शुड बी द इम्प्लीकेशन। सो ये सारी चीज़ें जो है वो लाइक एक ब्रीफली इम्प्लीकेशन है ऑफ द वर्ड कंसर्न। कंसर्न मतलब वही चिंता। सो हियर फीलिंग्स इज़ अ मिल्ड वर्ड टू यूज़। यहाँ पे मिल्ड का मतलब है सौम्य या फिर नॉट हार्श वर्ड है यहाँ पे फीलिंग का। सो इस चीज़ का यूज़ किया गया है। उसके बाद सुद्राका बिल्ड द इमेज ऑफ द प्रोटेगनिस्ट चारुदत्ता अराउंड द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। ही इज़ अ ब्राह्मण मर्चेंट हु हैज़ फॉलन इन बैड डेज एंड हैज़ declined from a prosperous man to one who has no money to live, but is referred to again and again throughout the play. Okay, so यहाँ पे जो सुद्राका जो है उन्होंने एक इमेज बिल्ड किया है ऑफ अ प्रोटेगनिस्ट मतलब हीरो ऑफ चारुदत्ता। यहाँ पे चारुदत्ता जो होता है वो हीरो होता है, नायक होता है इस प्ले का। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है पॉवर्टी का, जो क्योंकि वो एक ब्राह्मण मर्चेंट होता है एंड वो बैड डेज में अभी आया है बिकॉज पहले वो रिच था एंड ड्यू टू चैरिटी, उसका चैरिटी का बहुत शौक था तो वो चैरिटी कर करके अब वो गरीब हो गया है। सो यहाँ पे जो है एक वेल्दी पर्सन से वो अभी उसके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी जी सके। सो रिफर टू अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द प्ले। सो ये सारी चीज़ें बार बार दिखाई गई है इस प्ले में। दिस इज़ पॉवर्टी ऑफ द ग्रेटेस्ट काइंड सिंस इट entails a fall from above and one that cause great anguish। सो यहाँ पे हम लोगों को देखने को ज़रूरत है कि लाइक जो पॉवर्टी है वो ग्रेवेस्ट का मतलब यहाँ पे वो है सबसे गंभीर, जो काइंड ऑफ सेंस है जो इंटेल करता है मतलब ज़रूरत पे जोर,
देता है कि लाइक जो फॉल हो रहा है, लेकिन इंसान जो है पहले रिच था और अब वो गरीब हो गया है। सो ये चीज़ जो है वो एक ग्रेट एंग्विश लेके आती है, एंग्विश का मतलब पीड़ा लेके आती है उस इंसान के लिए। सो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे ग्रेवेस्ट का मीनिंग आप लिख के रखो, बिकॉज आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मतलब होता है सबसे ज़्यादा गंभीर या फिर जोर डालने वाली चीज़। और यहाँ पे इंटेल्स का मतलब है कि ज़रूरत से मतलब ज़रूरत पे जोर डालना। एंड या उसके बाद आता है इन द सेम मैनर द मैनेजमेंट ऑफ अ वास्ट सोसाइटी अलॉन्ग अ लीगल फ्रेमवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वुड ब्रिंग इन प्रॉब्लम्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, फ्रिक्शन एंड वायलेंस। सो यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ भी दिया गया है कि लाइक इन द सेम मैनर जो मैनेजमेंट है जो एक वास्ट सोसाइटी का है, वो एक लीगल फ्रेमवर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वुड बी ब्रिंग प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें जो है एक प्रॉब्लम्स ला सकती हैं ऑफ डिसएग्रीमेंट और फिक्शन एंड वायलेंस का। सो humans caught in clashes to outdo one another through create a complex picture of feuds and petty quarrels। यहाँ पे feuds का मतलब झगड़ा है, एंड humans जो है वो caught मतलब होते हैं कि लाइक जो clashes का मतलब होता है संघर्ष जो कर रहे होते हैं। outdo का मतलब आगे बढ़ना, संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड वन अनदर मतलब एक दूसरे के साथ वुड क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स पिक्चर। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर मतलब एक क्रिएट करते हैं वो सब मिलके जो ये संघर्ष कर रहे होते हैं ना, तो वो एक झगड़े को क्रिएट कर देते हैं एंड पिटी क्रूवल्स को। सो यहाँ पे जो है सुद्रा का टेक्स किन, यहाँ पे किन का मतलब कह सकते हैं कि उत्सुक है to note all this and put to use this imaginative mind for presentation a picture of variety and fascination। so यहाँ पे ये जो है fascination का मतलब होता है सम्मोहन वगैरह वगैरह का। so यहाँ पे जो सुधराका होता है काफ़ी उत्सुक होता है कि ये सारी चीज़ें वो अपनी इमेजिनेशन को पोर्ट्रे करे इस पूरे प्ले के ज़रिए। एंड इमेजिनेटिव माइंड फॉर प्रेजेंटेशन अ पिक्चर ऑफ वेराइटी, यहाँ पे पिक्चर ऑफ वेराइटी और फैसिनेशन को दिखाए। वी विल गेट अ व्यू ऑफ दिस एज वी रीड द प्ले फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सो हम लोग को ये सारी चीज़ें जो है आराम से समझ में आ जाएगी और हम लोगों को दिखेगा जब हम लोग बिगिनिंग टू एंड इस प्ले को पढ़ेंगे। एंड let us follow this simple method of traversing the scene of the play and again in insight into the factor constituting the play by examining the role and function of the prayer next। so यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ट्रिवर्सिंग का मतलब देखो, हम लोगों को ये कहा गया कि लेट अस फॉलो द सिंपल मेथड ऑफ ट्रिवर्सिंग। हम लोगों को सिंपल मेथड ऑफ ट्रिवर्सिंग को फॉलो करना है। ट्रिवर्सिंग का मतलब होता है कि ट्रैवल अक्रॉस, हम लोगों को ट्रैवल करके ये चीज़ को देखना है द सीन को ऑफ द प्ले एंड अगेन इनसाइट इनटू द फैक्टर्स कंस्टिट्यूटिंग द प्ले। सो यहाँ पे जो है लाइक यहाँ पे कंस्टिट्यूटिंग का मतलब होता है गठन। तो यहाँ पे जो इनसाइड ऑफ द फैक्टर जो गठन है ऑफ द प्ले बाय एग्जामिनिंग द रोल एंड फंक्शन ऑफ द प्रेयर नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे जो रोल है एग्जामिन करेंगे, रोल और फंक्शन इस प्रेयर का नेक्स्ट में। सो हम लोग यहाँ पे द रोल एंड फंक्शन ऑफ द प्रेयर नेक्स्ट कल देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।